संवदध्वं शयेनुमनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनानामुपाश्यति। ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं नमः। नमस्कार मित्रों, श्री कृष्ण प्रज्ञा कुंज यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम उन दो कामों की चर्चा करते हैं जिससे हिंदू राष्ट्र बनने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। मित्रों, 100 साल के अंदर हमने इस अखंड भारत से 13 देश निकाल दिए। ये देश हमसे किसी ने तलवार के जोर से युद्ध करके नहीं छीने, बल्कि हमारे यहाँ के जो नागरिक हैं उनको भय के कारण, तलवार के जोर से, लालच से, जजिया न देने से उनको विधर्मी बना दिया गया और यहाँ पर अपना शासन स्थापित करके ये इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी इस देश में चाहे मुग़ल आए हों, चाहे खिलजी आए हों, चाहे गुलाम वंश आया हो, चाहे तुर्क आए हों, चाहे तैमूर लंग आया हो, कोई भी आया वो अपने साथ कुछ ही सैनिक लेकर आया था और यहाँ शासन स्थापित करके उन्होंने हमारे ही नागरिकों को विधर्मी बना करके राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग कर दिया। पाकिस्तान बनने पर 1947 में जो वहाँ पर करोड़ों की संख्या में हिंदू थे, लेकिन आज वहाँ कुछ ही लाख हिंदू बचे हैं। इसी तरह हमारे जो पड़ोसी है बांग्लादेश, उसमें भी 32% हिंदू थे। अब वहाँ भी बहुत ही कम संख्या में हिंदू रह गए हैं। मानव अधिकार आयोग चाहे कोई भी संस्था हो, लेकिन कभी इस बात का की आवाज़ ही नहीं उठाती कि आखिर जो ये 13 देश बने हैं और ये सब जो है हिंदू बाहुल्य ही थे, तो ये धीरे धीरे जो इस्लाम के बन गए। तो इसके लिए कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। और जो भारत में कुछ लोग, जो एक दो लोग घर वापसी कर लेता है तो उसके लिए जो है हाय तौबा मचाई जाती है। जो कार्य हजारों साल पहले चल रहा था वो भी इनके प्रकार धीरे धीरे अब भी चल रहा है। यदि स्थिति को भारत में स्थिति को नज़रअंदाज किया गया तो वो बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी के हालात इस देश के हो जाएंगे। हमारे धर्माचार्य, हमारे जो महामंडलेश्वर हैं धर्म के, जो कथावाचक हैं, जो अपने को सनातनी कहते हैं, लेकिन वे आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं। उनका तन मन धन जो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और अपना जो है अपना अभिमान स्थापित करने के लिए उनका अधिकांश समय और धन लग रहा है। यदि हम आपस में हम हजारों साल से आपस में खूब लड़ लिए, लेकिन अभी आप लोगों का पेट नहीं भरा, तो फिर सबसे पहले जो आक्रमणकारी हैं या विध्वंसक हैं, वे इस बात को नहीं देखेंगे कि तुम इतने बड़े विद्वान हो तो हम तुम्हें
बकस देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। और जहाँ तक विद्या विनयम ददाति, विद्या जो विद्वान होता है उसके अंदर तो अहंकार होता ही नहीं, उसके अंदर विनम्रता होती है। तो इन बातों को सबको ध्यान में रखकर मैं अपने सभी गुरुजनों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि ये समय अब समय की नज़ाकत को देखते हुए आप सब लोग सनातन के रूप में एकत्र हो जाएं और अपने धर्म और राष्ट्र को बचाने के लिए कार्य करें। तो दो काम, एक सबसे पहले हमें पूरे भारत में सिविल कोड लागू कराना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ही देश में दो तरह के कानून कदापि उचित नहीं होते। एक हम चाहे मिलिट्री हो चाहे पुलिस हो, उसमें एक ही तरह की सब लोग वर्दी पहनते हैं, और यदि कुछ लोग एक ड्रेस नहीं पहने तो क्या वो अच्छा लगेगा। और इसी स्कूल में सब बच्चे एक ड्रेस में जाते हैं, और कुछ बच्चे ड्रेस में नहीं जाएं तो अच्छे लगेंगे क्या। इस तरह ये सिविल कोड जो है वो न किसी जाति के लिए है, न धर्म के लिए है, न मजहब के लिए है, वो सबके लिए है। एक समान एक परिवार में यदि किसी के लिए कुछ कानून बनाया जाए, किसी के लिए कुछ नियम बनाए जाएं, तो वो परिवार जो ठीक सुचारू रूप से नहीं चलता। इसी तरह पूरे देश की ये बात है। तो सिविल कोड जो वो सबके मानवता का पैगाम है, वो उसके लिए। और जहाँ तक धर्म की बात है, धर्म तो एक ही होता है, जो मनु महाराज जी कहते हैं, दशकम धृति अक्षमा दमोस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। ये और सबसे अच्छी बात तो तुलसीदास जी ने एक ही कही है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ाशम नहीं अधमाई। तो दूसरों अर्थात दूसरों को तन मन धन किसी भी प्रकार से पीड़ा पहुंचाना, दुख देना, कष्ट देना, ये जो अधर्म होता है। और दूसरों की भलाई करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों का उपकार करना, ये धर्म होता है। ये मोटी सी परिभाषा है। इसलिए जो धर्म पूरी मानवता का धर्म एक ही है, और ये जो अलग अलग हैं, ये जो मजहब हैं, संप्रदाय हैं, पंथ हैं। हमारा देश पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष तो मानव हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि धर्म, हर चीज़ को धर्म न कहें, धर्म एक ही है और बाकी सब संप्रदाय और पंथ हैं। कुछ लोगों ने ये भी सवाल उठाया है कि हिंदू राष्ट्र होने पर जैनियों का क्या होगा, सिखों का क्या होगा, बौद्धों का क्या होगा, कबीरपंथियों का क्या होगा। ये जो है बेतुकी बातें हैं। ये जैन, बौद्ध, सिख, वैष्णव, शैव, शाक्त, गणपत्य, जितने भी पंथ हैं, किसी भी प्रकार से उपासना पद्धति से आप उपासना कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लेकिन जो धर्म है वो एक ही है। हम वृक्ष की ये शाखाएं हैं, धर्म वृक्ष है और बाकी ये सब उसकी शाखाएं हैं। तो इस तरह की बातें ठीक उचित नहीं है। तो अब जो ये सिविल कोड है, सिविल कोड किसी भी धर्म जाति में भेदभाव नहीं करता और वो सबको एक समान वो करता है। दूसरी है, हमारे जो भाई
विधर्मी हो गए हैं, जजिया टैक्स न देने से, लालच से, किसी भी कारण से, आपसी द्वेष से, कलह से, जिस तरह से भी वे भटक कर हमसे बिछुड़ गए हैं। एक सुबह का खोया हुआ सांझ को अपने घर आ जाए तो वो भूला नहीं होता। इसलिए जो लोग इस घर वापसी को धर्म परिवर्तन कहते हैं, ये उचित नहीं है। धर्म तो मैंने पहले बताया, पूरी सृष्टि में धर्म एक ही है, क्योंकि विश्व की सबसे पहली पुस्तक ऋग्वेद इज द एंशिएंट बुक ऑफ द वर्ल्ड। संसार की सबसे पहली पुस्तक जो है ऋग्वेद है। ऋग्वेद में वर्णित भाषा, धर्म, जाति, धर्म और भाषा व बोली, ये सब रीति रिवाज, ये जो सब कुछ हैं, वो ही संसार का मूल धर्म है। तो इसलिए जो हमारे भाई भूले भटके हमसे अलग हो गए हैं, यदि वे जो है वापस आना चाहते हैं, उनको वापस लाना हमारा कर्तव्य भी बनता है, सरकार का भी कर्तव्य बनता है। इससे हमें अनेक प्रकार के लाभ होंगे इस घर वापसी से, और जिससे जितने भी जो घर वापसी के फायदे हैं, वो आपस में एक ही। घर वापसी के बहुत फायदे हैं। इससे आतंकवाद दूर होगा, पत्थरबाजी दूर होगी, आपसी कलह दूर होगा, दंगा फसाद रुकेंगे, और राष्ट्रीय संपत्ति को, जो दंगे में राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान होता है, वो इससे दूर होगा। इससे जो हमारे मंदिर मस्जिदों का जो विवाद चल रहा है, वो भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। उसके लिए अदालतों में केस दायर नहीं करने पड़ेंगे। और जो हमारी माता बहनें हैं, जो सनातन में जिन्हें देवी मान करके पूजा जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तन्ते रमन्ते, तत्र देवता का जो दर्शन है उसका आत्मसात होगा, और इससे हमारी जो माता और बहनें पीड़ित होते हैं, लव जिहाद, इससे रुकेगा। और 3 तलाक, मुताला, हलाला, ये सब समाप्त होकर के उनको देवी के रूप में महिला को सम्मान मिलेगा। नारी सशक्तिकरण इससे होगा। और कुर्बानी के दिन जो हमारे लाखों करोड़ों पशुओं का वध होता है, उसकी चीत्कार से जो ओजोन परत प्रभावित होती है, उससे जो प्रदूषण होता है, और पानी का जो व्यय होता है उससे भी होगा। और जो अनेकों बूचड़ खाने जिनमें पशुओं का वध होता है, वो उस पर भी पाबंदी लगेगी। जो हमारी गौ माता है, वो जो उसका संवर्धन भी होगा। तो इससे हमें बहुत फायदे हैं। आपस में क्लेश, द्वेष, ये सब दूर होंगे। तो और जनसंख्या नियंत्रण भी इससे होगा। तो इसके बहुत फायदे हैं, और राष्ट्र की एकता, अखंडता मजबूत होगी। तो सभी जो है मिल कर के, यदि हम राष्ट्र को बचाना चाहते हैं, अपने पूरे विश्व में आतंकवाद दूर करके शांति का
वसुधैव कुटुंबकम की भावना करना चाहते हैं तो हमें इन 2 कार्यों को करना होगा। इसलिए आपस में हम एक दूसरे की का सम्मान करते हुए, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हुए आपस में वैमनस्य न करें, अपने को बड़ा छोटा नहीं समझें। सब एक साथ संगच्छध्वम संवदध्वम सैनो मनांसि जानताम के वेद के संदेश को, वसुदेव के कुटुंब को और जो वाणी महावीर स्वामी जी और जीने दो के दर्शन को आत्मसात करना चाहते हैं तो हमें इन दोनों कार्यों को करना पड़ेगा। और इसी से ही भारत ही नहीं पूरे विश्व में सुखद शांति होगी, वैमनस्य दूर होगा और वसुधैव कुटुंबकम की भावना साकार होगी। तो हम इसका पालन करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं।